दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। हाजिर हुए एक नई सच्ची घटना, नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला है चित्रकूट। और ये कहानी एक दस्यु सरगना चंबल के खूंखार डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है आज के करीब 50 साल पहले। आपने चंबल के बिहड़ों में, चित्रकूट में कई नामी गिरामी डकैत हुए। फूलन देवी भी काफ़ी फेमस हुई। शहरों में डॉन हिस्ट्री सीटर अपराधी होते हैं। अब डॉन और ये डकैत, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यह है कि शहरों में डॉन होते हैं दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा राजन और भी कास्कर। अब डॉन और डकैतों में अंतर, डॉन तो जो है ये अपनी शौक, पैसा इकट्ठा करने के लिए, शौक के लिए, अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए ये जो है अपहरण, फिरौती, हत्या, लूट, सोने की तस्करी, ये सब जो है डॉन और हिस्ट्री सीटर जो बनते हैं ये शौक से बनते हैं। और इसका उल्टा चंबल की ओर जो रुख करता है डकैत, चंबल का रुख करने वाले अधिकांश लोग मजबूरी में चंबल का रुख करते हैं। तो हर डकैत, और ये लोग अपने आप को डकैत कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अपने आप को बागी बोलते हैं, बागी कहलाते हैं, बागी का टैग लगाते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई न कोई इनकी मजबूरी, हर डकैत और हर बागी के पीछे कोई न कोई मजबूरी छुपी होती है। ये डकैत क्यों बना, इस हालात में कैसे पहुंचा। तो अब कहानी है शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। शिव कुमार पटेल, ददुआ नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन शिव कुमार पटेल नाम कम ही लोग जानते होंगे। अब शिव कुमार पटेल ददुआ कैसे और क्यों बना, पहला तो सवाल यह है। काफ़ी पीछे आपको जाना पड़ेगा। यह एक साधारण 18-19 साल का लड़का था शिव कुमार पटेल, पढ़ाई लिखाई साधारण परिवार का एकदम। अब वहीं के रहने वाले, इसके गांव के पास के रहने वाले एक जमींदार, रायपुर के जमींदार जगन्नाथ ने, इसके पिता से उसकी कुछ बातचीत हो जाती है। तो जो कि वो जमींदार था और पूरी पावर उसके पास, शिव कुमार पटेल के बाप को पूरे गांव में नंगा घुमाया जाता है जमींदार के द्वारा, और नंगा घुमाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। शिव कुमार बाहर गया हुआ था। जब ये इसको जानकारी होती, लौटता है घटना के बारे में कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसी सी घटना हो गई। ये कसम खा लेता है बदला लेने के लिए। और कुछ ही महीनों के बाद जो साथियों को इकट्ठा करता है, और ये जगन्नाथ और उसके 8 साथी, पहले तो जगन्नाथ को गोली मारता है, उसके फिर उसके 8 साथी जो उसके पिता को मारने में शामिल थे, 8 साथियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। अब यहाँ से इसके आपराधिक दुनिया की शुरुआत होती है। पहला जुर्म इसने 9 खून करने के साथ किया। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा नरसंहार करेगा तो पुलिस ढूंढेगी, तो इसे फिर इसके बाद चित्रकूट के जंगलों को रुक कर लेता है, बिहड़ में पहुंच जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है। धीरे धीरे
पहले असिस्टेंट, उसके बाद ही अपना गिरोह बनाने की योजना बनाता है। अपना गिरोह कई लोगों का, कई साथियों को इकट्ठा करके खुद का गिरोह बना लेता है। उसके बाद वहाँ जंगलों में बीड़ी बनाने के पत्ते होते हैं, तो उसका कारोबार जो है काफ़ी चरम पर था। तो जो लोग इस कारोबार में जो मतलब जो व्यापारी सम्मिलित थे, उनसे चौथ वसूल करना चालू कर देता है कि आप जंगलों से पत्ते ले जा रहे हैं, तेंदुओं के पत्ते, तो इसमें हमारा हिस्सा चाहिए। व्यापारियों से चौथ वसूल चालू कर देता है, देनी पड़ती है मजबूरी। अब वहाँ के और डकैत जो थे साथी, वो परेशान कि कौन नया डकैत आ गया है, तो धीरे धीरे इसका नाम उछलता है और ये शिव कुमार पटेल से ददुआ बन जाता है। अब ददुआ का नाम का, और दूसरी एक इसकी खूबी ये थी कि एक तरफ तो ये व्यापारियों से हफ्ता वसूली चालू कर देता है और दूसरी तरफ गरीबों की मदद करना। कुछ व्यापारी ऐसे थे जो गरीबों मजदूरों को मजदूरी सही नहीं देते थे, कुछ लोग रुपए नहीं देते थे, जो किसी को उधारी नहीं चुकता करते थे, तो ये ऐसे व्यापारियों को और ऐसे दमंग लोगों को पकड़ता और गरीबों का पैसा दिलवा देता। धीरे धीरे इसका अपहरण करना शुरू किया, काफ़ी फिरौती है और पैसा, काफ़ी पैसा इकट्ठा किया। एक तरफ तो ये पैसा इकट्ठा कर रहा था, लूट घसोट डकैती मर्डर, दूसरी तरफ ये गरीबों की मदद करता था, उनकी शादी, कोई बीमार है उसकी मदद करना, शादी में मदद करना। तो एक तरीके से इसकी एक तरफ तो फेमस हो रहा था मशहूर डकैत के नाम से, और दूसरी तरफ इसकी छवि जो है रॉबिन हुड वाली, गरीबों के लिए मसीहा बनता जा रहा था। तो वहाँ के सैकड़ों गांव में इसकी इतनी बढ़िया पकड़ थी कि पुलिस की मुखबिर से ज़्यादा इसके मुखबिर थे। जब भी पुलिस कोई एक्शन लेती थी तो पुलिस के पास सूचना, पुलिस उधर एक्शन लेती है, उसके पास इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती थी। यही कारण था कि 32 सालों तक इसने पुलिस को, सरकार को छकाया। 32 साल तक इसको ददुआ पकड़ना तो दूर की बात थी, पुलिस के पास ददुआ की कोई तस्वीर ही नहीं थी। धीरे धीरे इसका कारोबार चलता रहता है। फिर ये राजनीति में हाथ आजमाता है। राजनीति में बसपा सरकार में मायावती की मदद करता है और ये बाकायदा फरमान जारी कर देता था। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरिया और कुछ मध्य प्रदेश का, यहाँ उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा, 10 विधानसभा, 10 लोकसभा की सीटें और 15 विधानसभा की जो सीटें थे, ददुआ का सिक्का चलता था, जिसको चाहता था वही जीतता था उधर। अब बाकायदा फरमान जारी करता था बसपा सरकार। जब मायावती किसने मदद की सरकार बनाने में, तो बाकायदा अपना हुक्म मतलब फरमान जारी कर दिया कि मोहर लगेगी छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली छाती पर। अब इसका फरमान इस लग रहा कि बसपा सरकार के एमएलए जीतते हैं और मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं। दूसरी बार मायावती के बजाय ये सपा सरकार की मदद करता है। अब सपा सरकार में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सीएम बनने के लिए मतलब ये सपा सरकार की, मतलब बसपा से पाला बदल कर सपा में आ जाता है। लेकिन इसका उल्टा होता है, गवर्नमेंट मायावती बन जाती है बसपा की। यहीं से ददुआ की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब मायावती ये था कि इसने मेरे साथ गद्दारी की पीठ में खंजर भोंका। फिर मायावती एसटीएफ का गठन करती हैं और एसटीएफ के चुने चुने बड़े बड़े अधिकारी, उस समय डीजीपी थे विक्रम सिंह और आईपीएस अमिताभ यस। तो विक्रम सिंह जो है अमिताभ यस को कमान सौंपते हैं ददुआ के गिरोह की सफाई की। अमिताभ यस इसके पहले भी जंगलों पर और डकैतों को पकड़ने में काफ़ी काम कर चुके थे, तो ये इनको तजुर्बा भी था, इसलिए अमिताभ यस को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये दलबल के साथ चित्रकूट के एरिया में डेरा डाल देते हैं जंगलों में। और इसके पहले की कहानी यह है, ददुआ को कई बार पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। एक बार ददुआ को घिर गया था पुलिस से, ये लगता था बच नहीं पाएगा, तो ददुआ ने मन्नत मांगी थी कि अगर आज बच गए तो हम एक मंदिर बनवाएंगे। कुदरत मेहरबान थी, मुठभेड़ होती रहती है, ददुआ कुछ साथी मारे जाते हैं, ददुआ बचकर निकल जाता है। जब ददुआ बचकर निकल गया तो उसने एक मंदिर बनवाया, काफ़ी भव्य मंदिर था। और मंदिर का उद्घाटन के लिए बाकायदा घोषणा जारी की
चारों तरफ एरिया में कि मंदिर का उद्घाटन होगा, उद्घाटन ददुआ खुद करेगा। तो इस समय वहाँ की कोई पुलिस बाकी नहीं रह गई जिले की, पूरी घेराबंदी, पूरा ये गोल्डन चांस था बाल्टा ददुआ को पकड़ने का। और कमाल की बात देखिए, ददुआ आता है, मंदिर का उद्घाटन करके पूजा करके चला जाता है, पुलिस के हाथ खाली। अब ये सब हुआ कैसे? अब कुछ लोग सोचते हैं कि पुजारी के भेष में आया, कुछ लोग सोचते हैं किसान के भेष में आया, कैसे भी आया, लेकिन ददुआ आया और पूजा करने के बाद चला भी गया। पुलिस पकड़ नहीं पाई। अब इसके बाद जब माया ये सब चलता रहता है, और अपने पकड़ने ना पकड़ने किसके एक और प्राण थे, ये मुखबरी करने वालों को इतनी सख्त सज़ा देता था कि एक मिसाल बन जाए। कई लोगों में अगर कोई मुखबरी करता तो वो समझ लेता कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म। एक बार तो इसने एक मुखबिर को सर काट के उसका बांस में टांग करके कई गांव में घुमाया था कि अंजाम देख लो, अगर हमसे हमारी मुखबरी करोगे तो ये अंजाम होगा। तो इतनी दहशत थी लोगों के दिल के अंदर ददुआ की। तो मुखबरी कोई करता नहीं था, और मुखबरी करने वालों से ज़्यादा इसके हमदर्द लोग थे। हर गांव में, हर हर मतलब जगह जगह पर, सैकड़ों गांव में, चित्रकूट के जंगलों से लेकर हर गांव एक एक चप्पा चप्पा पर इसकी नज़र रहती थी। अपने से इसकी दूसरी खूबी थी, अपने साथ गिरोह में जो है हिरन और कुत्ता, ये अपने साथ हटता था गिरोह में। तो हिरन के अंदर ये शक्ति होती है कि जब भी कोई अजनबी व्यक्ति या कुछ काफ़ी दूर से ही 1-2 किलोमीटर से ही हिरन भांप लेता है कि कोई यहाँ पर गतिविधि हो रही है, तो हिरन एक संकेत दे देती है हिरन। और कुत्ते का भी है, काफ़ी सूंघने की शक्ति उसके अंदर होती है। तो ये जब भी कोई मतलब काफ़ी दूरी से ही अजनबी व्यक्ति या कोई गतिविधि होती थी, तो हिरन के द्वारा इसको संकेत मिल जाता था। इसके जो गैंग के लोग थे सक्रिय हो जाते थे, तुरंत एक्टिव, या तो जगह बदल देते थे या तो मुठभेड़ के लिए तुरंत तैयार, और ददुआ सुरक्षित। इस तरीके से इसका राज 32 सालों तक चित्रकूट के जंगल और आसपास के जिलों में खूब चला। और उसने राजनीतिक फ़ायदा भी उठाया। अपने एक भाई को MP बनवा दिया, बेटे को MLA बनवाया, वाइफ को जिला पंचायत सदस्य। और पहली बार जब ददुआ के लड़के को प्रधान बनवाया था तो इसने निर्विरोध चुनाव लगवाया था कि बाकायदा फरमान जारी कर दिया था कि दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। इसका फरमान लगाया, निर्विरोध इसका लड़का प्रधानी के लिए निर्वाचित हो जाता है। और उस समय इसने एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया था दावत का। तो उसमें लगभग 1 लाख लोग शामिल थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े नेता। कोई एरिया का बाकी नहीं रह गया था, कई किलोमीटर की रेंज का कोई आया ना हो, गरीब से लेकर अमीर तक। और इस तरीके से इसके कई जिलों में इसका राज चलता रहता है, UP से लेकर और MP तक। और इसका चित्रकूट, इसका दूसरा एक सुरक्षा भी मिल जाती थी। कई बार तो डकैती और मुठभेड़ जब होती थी तो UP MP बॉर्डर, चित्रकूट जंगल जो है, कुछ एरिया UP में लगता है, कुछ MP में लगता है। तो ये UP MP बॉर्डर चक्कर कई बार सुरक्षा मिल जाती थी। पुलिस के अधिकारी तो इस चक्कर पड़ रहते थे, तो MP बॉर्डर में, MP वाले सोचते थे UP बॉर्डर में, UP में जा रहा है, तो इस तरीके से भी सुरक्षा होती रहती थी। तो इस तरीके से 32 सालों तक पुलिस खूब छकाया इसने। और राजनीति में इसकी पकड़ हो गई, पब्लिक में रॉबिनहुड। अगर इसने सैकड़ों लोगों को लूटा तो इसने दसों हज़ार लोगों की मदद की। इसके ऊपर 200 कत्ल, मर्डर और 400 वसूली डकैती के मुकदमे दर्ज थे। और 10 लाख का इनामी था ये शिव कुमार पटेल और ददुआ। इसके बाद जब 2007 में माया बसपा की गवर्नमेंट बनती है, STF का गठन करके अमिताभ यश को कमान सौंपी जाती है। और मायावती जो मुख्यमंत्री थी फरमान जारी करती हैं कि ददुआ का हमें सफाया चाहिए, चित्रकूट के जंगल में इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। अमिताभ यश डेरा डाल देते हैं और वहाँ पकड़ना मुश्किल था। अब ये पहले तो इन लोग चुनते हैं कि जो ददुआ से एकदम अपोजिट थे, डर के कारण ददुआ के साथ थे, उन लोगों को 0 इन करते हैं। उसके बाद खुद की मतलब और एक अफवाह फैला देते हैं कि हम लोग ददुआ क्या पकड़ पाएंगे, जब 32 सालों तक कोई नहीं पकड़ पाया तो हम कैसे ददुआ पकड़ेंगे, और हम लोग तो अपने ऐसी ड्यूटी खाना पूरी करने आए, चले जाएंगे। तो ये अफवाह जंगलों में फैल गई, उधर एरिया गाँव में। तो ददुआ तक मुखबरी जो पहुँची कि वो ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं और थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, ददुआ क्या पकड़ेंगे। तो इससे थोड़ा ददुआ लापरवाह भी हो गया। अब लापरवाही और STF कमान कस के दबाव बन रहा था,
ये सफाया होता है, मुठभेड़ होता है। एक बार पुलिस को सूचना मिलती है, इसका साथी छोटा पटेल की होने की सूचना मिलती है। पुलिस घेराबंदी करती है, कई घंटे गोली चलती है और छोटा पटेल ददुआ का खास साथी जो था मारा जाता है। अब ये पहली कामयाबी थी एसटीएफ के हाथ में। फिर चलता रहता अभियान। फिर समय आता है 22 जुलाई 2007। पुलिस को एक सटीक सूचना मिलती है कि भला जगह ददुआ का गिरोह डेरा डाले हुए है। पुलिस सक्रिय थी, एसटीएफ की टीम, घेराबंदी की जाती है, गोली चलती दोनों तरफ से और लगभग 1.5 घंटे गोली चलने के बाद दूसरी तरफ से गोली की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। पुलिस की टीम आगे बढ़ती है एसटीएफ की। वहाँ पर 10 लाशें पड़ी हुई थीं। 10 लाशों को लाया जाता है। अब ददुआ को पहचाने कैसे, तो वहाँ के जो हुलिया बनाया गया था, मतलब स्क्रैच वगैरह मुखबिरों के द्वारा जो सूचना दी गई कैसा है कि ददुआ, तो उसके आधार पर पहचान की जाती है। और फिर डीएनए टेस्ट, ददुआ के चूँकि भाई और बेटा वगैरह मौजूद थे, तो डीएनए टेस्ट के जरिए ददुआ की पहचान शिवकुमार होती है कि शिवकुमार पटेल और ददुआ 22 जुलाई 2007 में एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया। इस तरीके से चित्रकूट के जंगलों में एक मशहूर डकैत शिवकुमार पटेल और ददुआ का 22 जुलाई 2007 को अंत हो जाता है। लेकिन ददुआ के भाई और बेटा राजनीति में सक्रिय हैं। अभी 2010 में ये दोनों लोग, भाई और इनका लड़का, चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। बेशुमार दौलत और एक पहचान ददुआ छोड़ के गया है अपने भावी पीढ़ी के लिए। तो ये थी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट के शिवकुमार पटेल और ददुआ की ज़िंदगी की सच्ची घटना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक और करना ना भूल, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।